गांव के एक किनारे पर बसे एक बड़े से घर में ठाकुर रघुवीर सिंह का परिवार रहता था। ठाकुर साहब अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में बदनाम थे। लोग उन्हें पीछे से कंजूस पिता कहकर मजाक उड़ाते थे। उनके पास अपार दौलत थी, लेकिन जब अब अपने परिवार पर खर्च करने की आती तो वे हर पैसे की गिनती करते। उनका बेटा राजू, जो अभी किशोरावस्था में था, हमेशा इस कंजूसी से परेशान रहता था। राजू के मन में अपने पिता के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह देखता था कि घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे कभी भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उसके पिता हमेशा उसे सिखाते, बेटा, मेहनत से कमाए हुए पैसे की कद्र करनी चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। लेकिन राजू इन बातों को समझ नहीं पाता था। उसे सिर्फ अपनी भूख और पापा की कंजूसी दिखाई देती थी। एक दिन जब गांव में एक बड़ा त्योहार था, ठाकुर साहब ने ढेर सारे पकवान बनवाए। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे, मसालेदार पूरियां, गरम गरम बिरयानी, मिठाइयाँ और फलों की टोकरी। पूरे घर में त्योहार का माहौल था, लेकिन राजू की आंखों में उदासी थी। वह अपनी थाली लेकर आया, जिसमें बस एक रोटी और थोड़ी सी दाल थी। उसके चेहरे पर थकान और आंसुओं का मिलाजुला भाव था। ठाकुर साहब ने अपनी थाली से एक चम्मच दाल उठाई और उसे राजू की थाली में डालते हुए बोले, बस इतना काफी है, हमें संतोष के साथ जीना चाहिए। राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, पापा, इतने सारे पकवान हमारे सामने हैं, लेकिन आप मुझे हमेशा कम ही क्यों देते हैं? मैं भी बाकी बच्चों की तरह खाना चाहता हूं। क्या मैं कभी आपके प्यार के लायक नहीं बन पाऊं? ठाकुर साहब ने राजू की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कड़ाई से कहा, बेटा, मैंने जो किया वो तेरी भलाई के लिए किया। हम जितना मेहनत से कमाते हैं उतनी ही कंजूसी से खर्च करना चाहिए। जिंदगी में ज्यादा पाने की ख्वाहिश हमें कमजोर बना देती है। राजू ने उदासी भरी निगाहों से अपने पिता को देखा। उसे लगा कि उसकी भूख के पीछे उसके पिता की कठोरता थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसे दुनिया के संघर्षों के लिए तैयार कर रहे थे। राजू के दिल में एक भारीपन था। वह चाहकर भी अपने पिता की बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी भूख केवल पेट की नहीं थी, वह पिता के स्नेह और स्वीकृति की भूख भी महसूस कर रहा था। एक रात जब राजू अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी माँ चुपचाप उसके पास आई। उन्होंने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, राजू, तुम्हारे पापा बुरे नहीं हैं। वे तुम्हें सख्त बनाना चाहते हैं ताकि तुम जीवन के संघर्षों का सामना कर सको। उन्हें भी तुम्हारी चिंता है, लेकिन अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी कहानियों के लिए जुड़े रहें जो जीवन के असली संघर्ष और संतोष की भावना को सामने लाती हैं। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां सुना सकें।